गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार कुशवाहा। आज की क्लास में हम लोग हाई स्कूल प्रोज 4 चैप्टर सोक्रेटिस हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सोक्रेटिस जो कि रोधा पावर जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो आइए फर्स्ट पैराग्राफ से इसकी शुरुआत करते हैं। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. Socrates lived in Athens. सुकरात एथेंस में रहते थे about 400 years before, लगभग 400 वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट was born, ईसा मसीह के जन्म से। कहते हैं सोक्रेटिस का जन्म लगभग 400 वर्ष ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। तो इसको वन बाय वन समझेंगे। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सुकरात एथेंस में रहते थे अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, जीसस क्राइस्ट के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय, एक बॉय के तौर पर अर्थात एक लड़के के रूप में, ही वॉज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। तो कहते हैं एज अ बॉय, एक बचपन की अवस्था में जब वो लड़कपन था उसके अंदर, तो ही वाज अगली, वह कुरूप थे, अंडरसाइज्ड, छोटे कद के थे, एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उनकी नाक चपटी थी, एंड बल्गिंग आइज, और उभरी हुई आंखें थीं। बल्गिंग मीन्स उभरी हुई। तो इस प्रकार से जब वो बचपन में छोटे थे तो वह कुरूप थे, छोटे कद के थे, और उनकी नाक चपटी थी और उनकी आंखें उभरी हुई थी। हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वॉज ऑलवेज रैदर शैबली ड्रेस्ड, इसलिए वह हमेशा गंदे कपड़े पहना करते थे, गंदे कपड़ों में रहा करते थे। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। सोक्रेटिस ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में रहते थे। बचपन में उनका चेहरा कुरूप था, वे छोटे कद के थे, उनकी नाक चपटी थी और उनकी आंखें उभरी हुई थी। और फिर कहते हैं कि उनके फादर एक पुअर स्टोन कटर थे और वह हमेशा सैबली ड्रेस्ड में रहा करते थे, अर्थात गंदे कपड़ों में रहा करते थे। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, लाइक अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज, अपने उम्र के अन्य लड़कों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह भी स्कूल गए, अर्थात अपने उम्र के अन्य बच्चों की तरह वो भी स्कूल गए। वेयर, जहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स फेयर, महत्वपूर्ण विषय थे, म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक, संगीत और व्यायाम, अर्थात वह भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल गए जहाँ पर उनका महत्वपूर्ण विषय म्यूज़िक और जिम्नास्टिक था। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उनको साइंस और मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट था, एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत तारों के बारे में अध्ययन करते थे। तो वह साइंस, मैथमेटिक्स और थोड़ा बहुत तारों के बारे में भी इंटरेस्ट रखते थे, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन हिस्ट्री और जियोग्राफी के नज़दीक भी नहीं आते, अर्थात उनको हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। हिस्ट्री मीन्स इतिहास, जियोग्राफी भूगोल, अर्थात भूगोल और इतिहास उनको पढ़ने का मन नहीं करता था। एज लिटिल चिल्ड्रन, एज चिल्ड्रंस लर्न टुडे, जैसा कि आजकल के बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, जैसा कि आजकल के बच्चे हिस्ट्री और जियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन सोक्रेटिस को इस विषय में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, यह विचित्र छोटा प्राणी, विद द शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला, और प्लेन फेस, चपाट या सपाट फेस वाला, वाज अ थॉटफुल बॉय, एक विचारशील बच्चा था, अर्थात वह जो देखने में बहुत छोटा था, जिसकी नाक छोटी थी, जिसकी गर्दन छोटी थी, वह, और जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, वह वास्तव में एक थॉटफुल बच्चा था, एक विचारशील बच्चा था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, वह अपने मित्रों को देखता था, ऑल द टाइम्स, हर समय, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू स्कैप हिज नोटिस, और बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ें उसके पास से निकल कर जा पाती थी, अर्थात वह उनकी हर एक एक्टिविटीज़ को नोटिस करता था, और शायद ही कोई ऐसी एक्टिविटी थी जो उनकी नज़रों से बच करके निकल पाए। तो इस प्रकार से हमने इसमें पढ़ा कि वह भी, सुकरात भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाते हैं, जहाँ पर
म्यूजिक और जिम्नास्टिक उनका फेवरेट विषय था। इसके साथ साथ वो थोड़ा बहुत साइंस और मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते थे और थोड़ा बहुत तारों के बारे में भी इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन वह हिस्ट्री और ज्योग्राफी में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे जैसा कि आजकल के बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं। फिर कहते हैं वह विचित्र प्राणी, छोटी गर्दन वाला, सपाट चेहरे वाला एक विचारशील बच्चा था। वह अपने मित्रों को बहुत गौर से देखता था और शायद ही कोई चीज़ थी जो उसकी नज़रों से बच करके निकल पाए। आगे बढ़ते हैं। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास ना तो बहुत बड़ा घर था, ना ही बहुत सुंदर फर्नीचर थे। ही डिड नॉट सीम्स टू वांट आइदर हेल्थ, वेल्थ और ब्यूटीफुल पोसेशंस। और कहते हैं ही डिड नॉट सीम टू हैव वांट, वह चाह भी नहीं रखते थे आइदर वेल्थ, ना तो धन की, और ब्यूटीफुल पोसेशन, ना ही सुंदर चीज़ों पर अधिकार करना। अर्थात उनको ना तो धन की इच्छा थी, ना ही सुंदर चीज़ों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। एज ही ग्री ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ हिज बॉडली कम्फर्ट एंड प्लीजर। वह अपने शारीरिक आराम के विषय में बहुत कम सोचने लगे, वह अपने आनंद के विषय में बहुत कम सोचने लगे। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। कहते हैं ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट, उन्होंने उन विषय पर, उन चीज़ों पर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, दैट वाज नोबल, जो श्रेष्ठ था, ऑनरेबल, सम्मानजनक था, एंड जस्ट, और न्याय संगत था। तो इस प्रकार से उन्होंने उस दिशा में अपने दिमाग को लगाना शुरू कर दिया जो कि श्रेष्ठ था, ऑनरेबल था और न्याय संगत था। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें। Socrates went around the town on foot and talked to people. Socrates went around the town. सुकरात शहर में घूमते थे, on foot, पैदल ही, and talk to people, और लोगों से बातचीत करते थे। तो सुकरात टाउन में चारों तरफ घूमते थे, पैदल ही, और लोगों से बातचीत करते थे। The Athenians began to look after his familiar figure in the streets and to say to their friends, yes, that is Socrates. तो the Athenian began to look, एथेनियन ने, एथेंस के निवासियों ने उनको देखना शुरू कर दिया, for his familiar figure, एक परिचित व्यक्ति की तरह, स्ट्रीट्स और गलियों में, and to say to their friends, और अपने मित्रों से कहने लगे, yes, that is Socrates, हाँ ये वही सुकरात हैं। अर्थात जब वो गलियों में घूमते थे, लोगों से बातचीत करने लगे, तो लोग उनको अपना फैमिलियर फिगर समझने लगे, उनको परिचित व्यक्ति समझने लगे, और जहाँ पर भी वो गली पर घूमते मिल जाते थे, वो अपने मित्रों से कहते थे, अरे देखो वो सुकरात जा रहे हैं, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आइए उनके पास चलें और उनसे बातचीत करें। आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकम फेमस एज अ टीचर। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद, सुकरात हो गए, फेमस, प्रसिद्ध, एज अ टीचर, एक टीचर के रूप में। तो थोड़े समय के बाद सुकरात एक टीचर के रूप में फेमस हो गए। ही वंडर्ड अलोंग, वो घूमा करते थे, रोड्स, सड़कों पर, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और बाज़ारों पर खड़े हो जाते थे। अर्थात वह गलियों में घूमते थे, रोड से घूमते थे पैदल ही, और कभी कभी मार्केट प्लेसेस पर खड़े हो जाते थे, और क्या करते थे, टॉक टू एनीवन, हर किसी से बात करते थे, हु केयर टू ग्रीट हिम, जो भी उनका स्वागत करते थे। अर्थात जो भी उनको सुनना पसंद करते थे, वे उन सभी से बात करना शुरू कर देते थे, उनसे बातें करने लगते थे। हिज लिसनर्स वे आर ऑफन कन्फ्यूज्ड, उनको सुनने वाले अक्सर उनको सुनकर कन्फ्यूज हो जाते थे। आफ्टर दे हैड अर्ग्ड, जब वे उनसे बातचीत कर लेते थे, और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, उनके प्रश्न को उत्तर देने के लिए। अर्थात his listener were often confused after they had urged with him or answered his question। कहते हैं कि his listener were often confused, उनको सुनने वाले प्रायः उनसे confused हो जाते थे, after they had urged him, उनसे बातचीत करने के बाद, या फिर answer his questions, उनके questions को आंसर को जान करके। उनको सुनने वाले अक्सर उनकी बातों को सुन करके या उनके प्रश्न के उत्तर को सुन करके हमेशा कन्फ्यूज हो जाया करते थे, भ्रमित हो जाया करते थे। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself। Socrates told his countrymen that, सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा कि everyone must learn, हर किसी को अवश्य ही सीखना चाहिए, to think for himself,
खुद के बारे में सोचने के लिए। सुकरात ने अपने यहाँ के देशवासियों से कहा कि उन्हें खुद के बारे में सोचने के लिए सीखना चाहिए, सो दैट, ताकि बाई यूजिंग हिज रीज़न, अपने कारण को जान करके, ही वुड हैव द पावर टू सी, उनको जानने की शक्ति मिलेगी, टू सी, यह जानने के लिए कि व्हाट वाज राइट, कि क्या सत्य है, जस्ट, क्या न्याय संगत है, ट्रू, सत्य है, एंड ब्यूटीफुल, और क्या सुंदर है। इस प्रकार से जब वो खुद के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उनके अंदर सही गलत करने की क्षमता आ जाएगी, तो वह चीज़ जान जाएंगे कि क्या राइट है, क्या जस्ट है, क्या ट्रू है, और क्या ब्यूटीफुल है। एंड सो, और इस प्रकार से शेप, आकार दे सकते हैं हिज ओन कंडक्ट, अपने खुद के आचरण को। अगर वह अपने आप में अपने अधिकारों को जान जाएंगे और अपने सही जीवन को जीना शुरू कर देंगे, तो इस प्रकार से अपने आचरण को सही तरीके से ढाल सकेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ही वांटेड एथेनियंस टू बिकम अ परफेक्ट स्टेट, ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने हर व्यक्ति से यही बात कही थी, बोथ हिज पपिल्स एंड द अदर फॉलोअर्स, अपने शिष्यों से भी और अपने अन्य अनुयायियों से भी। क्या बात कही थी कि दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेट हिमसेल्फ, एजुकेट हिज ओन माइंड। कहते हैं यह तभी संभव है, कहते हैं दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी हो सकता है, इफ़ एवरी सिटीजन, अगर हर नागरिक, एजुकेटेड हिज ओन माइंड, अपने मस्तिष्क को शिक्षित कर ले, टू सी, यह जानने के लिए कि व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या श्रेष्ठ है और क्या सही है, कि व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, नोबल और श्रेष्ठ है। अगर हर व्यक्ति इस बात को जान जाएगा तो वह स्वयं ही अपने आप को अच्छी पोजीशन पर ला सकता है। ये तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने आप को एजुकेट कर लेगा, हर सिटीजन अपने आप को शिक्षित कर लेगा। ही बिलीव दैट, उनको विश्वास था कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, प्रश्न पूछना और डिस्कस करना, वुड हेल्प देम, उनकी मदद करेगा, डू, करने के लिए, एंड सो ही फॉर एवर टॉकिंग, और इसलिए वह सदैव लोगों से बातचीत करते थे। कहते हैं कि ही बिलीव दैट द क्वेश्चन एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम, उनको यह विश्वास था कि नागरिकों से प्रश्न पूछना, उनसे डिस्कस करना, उनकी इस बात में मदद करेगा कि वो उनके माइंड को शिक्षा से भर सकते हैं। फिर क्या होगा, एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, इसीलिए वह हमेशा खुली गलियों में लोगों से बातचीत करते थे। नेक्स्ट, व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सोक्रेटिस बूढ़े हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन सोक्रेटिस वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात बूढ़े हो गए थे, तो हिज फेम, उनकी प्रसिद्धि, हैड स्प्रेड, फैल गई थी, फॉर एंड वाइड, दूर दूर तक। कहते हैं कि जब सुकरात बूढ़े हो गए थे तब तक उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन, बहुत से अमीर घरानों के घराने, ओपन इट्स डोर्स, अपने दरवाज़ों को खोल दिए थे, टू हिम, उनके लिए। तो बहुत से अमीर घरानों ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज दियर गेस्ट, और लोग उनको अपना गेस्ट के रूप में स्वीकार करने में बहुत सम्मानित महसूस करते थे। लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए थे कि आइए सुकरात, आप हमारे गेस्ट के रूप में हमारे घर में रहिए, और आपको गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में हमें अपने घर में रख करके हमें बहुत सम्मान प्राप्त हो रहा है। बाय डिग्रीज़, बाय डिग्रीज़ मीन्स धीरे धीरे, तो बाय डिग्रीज़, धीरे धीरे, आ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, शिष्यों का समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। कहते हैं बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, आ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, विशेष प्रकार के शिष्यों का समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया, एंड फॉलोड हिम, और उनका पीछा करता था, उनके अनुकरण करता था, उनके साथ चलता था, वेर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वे जाते थे। एमंग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लूटो, उन्हीं के बीच में एक यंग मैन था, एक युवा जवान था, युवा व्यक्ति था, युवा लड़का था, जिसका नाम था
प्लूटो। तो उन्हीं के साथ एक व्यक्ति रहते थे, एक नया लड़का था जिसका नाम प्लूटो था। और हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड्स विच हिज मास्टर टुटर्ड। तो ही ट्रेजर्ड, वह दिल में संचित कर लिया करता था, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को, विच, जिसे, हिज मास्टर, उनके मालिक, उटर्ड, कहते थे। जो भी उनके मालिक कहते थे उन शब्दों को वह अपने अंदर संचित कर लिया करता था। एंड इन लैटर ईयर्स, और बाद के सालों में, बिकम फेमस हो गए एज अ टीचर, एक टीचर के रूप में, एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जैसा कि सुकरात स्वयं। अर्थात आगे कुछ सालों के बाद वह भी, अर्थात प्लेटो भी उसी प्रकार से फेमस हो गए जिस प्रकार से सुकरात फेमस हुए थे, एक टीचर के रूप में। तो ये आज की क्लास का चैप्टर 4 सोक्रेटिस का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे गाइस। तो अभी तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।